पे होगी अब। फ्रेंड्स, आई एम विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है अपने ट्रेवल ब्लॉग की और हम पहली कड़ी में आपको लेके गए थे चाणोद। उसी सिलसिले में आज हम आपको ले जा रहे हैं नारेश्वर की ओर। मुझे नारेश्वर के बारे में सुनने को बहुत मिला है, आज तक सुना है काफ़ी लोग जाते हैं। मैं खुद बड़ौदा में इतने सालों से रह रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। ज़्यादा धार्मिक रिलेवेंस के बारे में नहीं पता। आपके साथ आज मैं भी जानने की कोशिश करूँगा कि नारेश्वर की रिलीजियस रिलेवेंस क्या है, और वो यहाँ से 52 किलोमीटर है, इतना पता है मुझे। मेरे साथ प्रशांत, मेरे साथ ध्रुवी। प्रशांत, ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और मज़ा आएगा, आपको नारेश्वर के बारे में जानने को मिलेगा। राइट ध्रुवी? Yeah, even I don't know a lot about Nareshwar, but let's see. हमारी कोशिश यही है कि बड़ौदा के आसपास पहले हम आपको बता दें कि कितनी प्लेसेस हैं जहां आप घूम सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं साथ में। जैसे कि आप जानते हैं हम नारेश्वर जा रहे हैं एंड इट्स जस्ट 27 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। कुछ बोलना चाहेंगे आप प्रशांत नायर? बस आपने सब बता दिया, हमने 13 किलोमीटर कवर कर लिया बड़ौदा से। एंड स्टे विद अस, मज़ा आएगा आपको। सो या बड़ौदा से निकलते समय मैंने कहा था आपसे कि नारेश्वर पहुंचकर हम नारेश्वर की जो रिलीजियस रिलेवेंस है उसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ एंटर होते ही हमें श्री रंग अवधूत महाराज जी का मंदिर मिला। हमारे साथ महाशय हैं। सर, मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? नवीन भाई पाठक। हाँ, तो नवीन भाई पाठक है हमारे साथ में। वो हमें बताएंगे इस मंदिर के बारे में और श्री रंग अवधूत महाराज के बारे में। ये रंगअवधूत महाराज का आश्रम है। 1925 में रंगअवधूत महाराज जब आए थे तब यहाँ घना जंगल था, लेकिन आज आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। और वो वैसे तो उनका जन्म गोधरा में हुआ था, फिर इंटर आर्ट्स तक पढ़े एमएस यूनिवर्सिटी में, बाद में पढ़ाई छोड़ दी गांधी जी के कहने से और फिर अहमदाबाद में पढ़े। वहाँ स्नातक होने के बाद थोड़ी देर गांधी जी के साथ जुड़ गए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मुझे तो भगवान की शोध में ही जाना है, इसलिए घूमते घूमते यहाँ आए। यहाँ आकर देखा कि यहाँ मोर और सांप साथ खेल रहे हैं। इसका मतलब कि जो दानी दुश्मन है वो भी साथ खेल रहे हैं। ये जगह कुछ पवित्र होगी, दैवी जगह होगी। तो यहाँ घना जंगल था, फिर भी उन्होंने आके यहाँ बसेरा किया। धीमे धीमे उनकी तपश्चर्या से ये जंगल धीरे धीरे बस्ती बढ़ती गई। जो वो आसपास के गांव वाले लोग आते गए और उनको धर्म लाभ होता गया और धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ती गई। So we got to know about the cultural and the religious aspect of this place. एंड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कि ऐसे लोकल टूरिस्ट और लोकल टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती है ऐसी जगहें। एंड हम अपने कल्चर को भी भूल जाते हैं एंड वेयर वी केम फ्रॉम एंड वी नो वेरी लेस अबाउट इट। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर टू विजिट। या देखते हैं अब यहाँ पे एज अ बरोडियंस के यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या जगह है। सो पिकनिक स्पॉट, यहाँ पे नर्मदा रिवर बहती है। सो लेट्स एक्सप्लोर। बोटिंग वगैरह होती है, देखते होता है या नहीं। पे होगी अब। तो केवल ले रहा है ना इंटरव्यू।
गिर गए तो ब्लूपर्स में डाल देना। तो अब हम बैठे हैं ऊंट के ऊपर। आपको कुछ कहना है डर के अलावा? नहीं कुछ नहीं, ज़रूर करिए कैमल राइडिंग, ये फेस आना चाहिए, जरूर करिए, ज़रूर करिए। जरूर। सो चलिए भैया। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फैसिनेशन, कैमल के ऊपर बैठना। क्या बोलती है ध्रुवी? It's kind of scary, dude. That's pretty visible from your face. This is, this camel riding, भले हमें लगता है it's very small, but this is one source of income, one source of tourism attraction and one source of entertainment over here. Apart from entertainment, yeah, a major business thing for these people over here. This is their living. टूरिज्म को प्रमोट तो करना चाहिए बिकॉज मैनी लाइवलीहुड्स आर डिपेंडेंट ऑन इट। Exactly. हम ऐसे हमेशा बड़े बड़े डेस्टिनेशंस पे घूमने की बात करते हैं बट वी नेवर कम टू दीज स्मॉल प्लेसेस। And help these small people. यहाँ पे पुरुषोत्तम महीना में यहाँ पे नहाने का भी महत्व है और यहाँ पे आके सब लोग पूजा भी कराते हैं। वहाँ पे जो गोरमा होता है, यहाँ पे 3 साल के बाद ये एक महीना आता है अधिक मास, जिसमें यहाँ पे गोरमा की पूजा भी करते हैं और यहाँ भक्ति भाव पूर्ण सब यहाँ पे श्रद्धा से ही यहाँ पूजा होती है। नदियाँ जीवन का स्रोत होती हैं। नदियों का पानी ऊर्जा प्रदान करता है। मनुष्य जाति को एक ऐसी धरोहर मिली है कुदरत के द्वारा जिसका स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है। मगर आप देखेंगे जिन नदियों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जा सकता है, जिन नदियों को हम जहाँ खड़े हैं माँ नर्मदा कहकर पुकारते हैं, नदियों को हम संस्कार की धरोहर मानते हैं, मगर मनुष्य जाति ने उन नदियों की क्या दुर्दशा की है आप खुद देख सकते हैं। मैं केयू से कहूँगा जरा नदी के किनारे को दिखाएं। इतने सालों से नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं स्वच्छ भारत का अभियान छेड़े हुए हैं, नदियों को स्वच्छ करने का अभियान चल रहा है, मगर दुर्दशा ज्यों की त्यों है। हम इन नदी के जो तट हैं उनको पर्यटन के क्षेत्र में विकसित कर सकते हैं, मगर ज़रूरी है उसे स्वच्छ रखने की, क्योंकि नदियाँ अगर स्वस्थ रहेंगी तो मनुष्य जाति के लिए यह एक वरदान के रूप में ही होगी। So guys, this was our travel vlog to Nareshwar, around 50 kilometers from Baroda. नदी के किनारे, नर्मदा के किनारे. It was a fun trip, though we believe that जैसे नदी के आजू बाजू कुछ होता है, the cleanliness prospectus should be taken at the highest regards. एग्जैक्टली थोड़ा क्लीन होता तो ज़्यादा बेटर अट्रैक्शन होता लोकल टूरिज्म के लिए भी। Exactly. बट एनीवेज इट वाज फन। कैमल राइडिंग वगैरह जिसमें बिल्कुल नहीं डरी थी। कैमल बिल्कुल नहीं डरी थी, बिल्कुल नहीं डरी थी. राइडर प्रोवाइडर। So guys, अगर आपको हमारा ट्रैवल व्लॉग पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू संवाद. We do our best to create such contents. And yeah, stay tuned for more such vlogs and more such visits. Yeah, we'll get out of our studios and do more such vlogs. संवाद के साथ जुड़े रहिए. नमस्कार. जय हिंद।